My dear student, today I shall teach you the ices that made trees bloom. क्योंकि आइसेज माने होता राख करे जो राख जिसने पेड़ को क्या किया, खिला दिया. द आइसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. अब इसकी समरी सुनेंगे. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. करेंगे स्टोरी किसकी है? एक ईमानदार और कठिन परिश्रमी बूढ़े कपल की और उनके पेट डॉग की. द नेबर्स आर ट्रबुलसम माने होता परेशानी उत्पन्न करना. करेंगे उसके पड़ोसी क्या थे? परेशानी उत्पन्न करने वाले थे. एंड द डॉग डाइड अ सैड डेथ. और करे कुत्ता एक सैड डेथ में दुख की मृत्यु मरता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. करे कि द स्पिरिट ऑफ द डॉग करे कुत्ते की आत्मा जो है उसको क्या देती? सैलेस में सांत्वना, और उसको एक अप्रत्याशित तरीके से उसका अपने मालिक का सपोर्ट करती है. अब इसकी समरी आप लोग देखेंगे. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. कह कि एक बार एक बूढ़ा जोड़ा रहता था. दे हैड अ पेट डॉग. उनके पास क्या था? एक पेट डॉग था. दे हैड नो चाइल्ड. कहीं उनके पास क्या नहीं था? चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था कोई. दे लव्ड द डॉग एज इफ इट वर अ बेबी. कहीं उसको उतना मानते थे उस कुत्ते को जैसे उनका अपना एक बच्चे की तरह. करें कुत्ते को बच्चे की तरह वे मानते थे, प्रेम करते थे. द डॉग वॉज कॉल्ड मुको. करें कुत्ते को क्या कहते थे? मुको. द काइंड कपल फेड द डॉग विद देयर ओन फ्रोक्स. करें कि वे दयालु दंपति जो कुत्ते को अपने फ्रोक्स माने होता काटा करे अपने निजी कांटे के द्वारा खिलाते थे. द डॉग आल्सो लव्ड देम मच. करें कुत्ता भी उनको बहुत अधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था. द ओल्ड मैन वाज अ फार्मर. करें ओल्ड मैन क्या था? फार्मर था. एवरी मॉर्निंग मुको फॉलोड हिम टू हिज फील्ड्स. करें प्रत्येक सुबह मुको जो है उनके साथ कहाँ जाता था? खेतों पर काम सरल करते हुए खेतों पर जाता था. A heron walked in the footsteps of the old man to pick up worms. हिरोन माने होता बगुला. करें कि एक बगुला जो है उस बूढ़े आदमी के फुट स्टेप करे कदमों के निशानों में चलता हुआ क्या करता था? कीड़ों को उठाता था. जब हल वगैरह चलता है तो उसमें जमीन में से कीड़े निकलते हैं. लाइक हिज मास्टर. करें लाइक हिज मास्टर अपने मास्टर की तरह. द डॉग आल्सो नेवर हार्म द बर्ड. करें कि अपने मालिक की तरह कुत्ते ने भी कभी भी अपने मालिक को हार्म नहीं किया. करें कि अपने मालिक की तरह कुत्ते ने भी कभी उस चिड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाया. One day the dog put his paws against the old man's leg. करें एक दिन कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी के पैरों में करें अपने पंजों को उस बूढ़े आदमी के पैरों में डाल दिया. He mentioned with his head to some staff behind. करें उसने अपने सिर से वह पीछे किसी स्थान की ओर संकेत करने लगा. टू प्लीज हिज पेट द ओल्ड मैन फॉलोड हिम. करें कि अपने कुत्ते को अपने पालतू को प्रसन्न रखने के लिए बूढ़े आदमी ने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया. एज अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर. करें वहाँ से ही थोड़ी ही दूरी पर. द डॉग स्टॉप्ड. कुत्ता क्या हुआ? रुक गया.
इट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द ग्राउंड। क्या किया उसने? जमीन को स्क्रैच करना शुरू कर दिया, खरोचना शुरू कर दिया। टू हेल्प हिज पेट द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। करे कि अपने पेट की सहायता करने के लिए उस बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाली को क्या किया? जमीन पर मारा। नाउ देयर वॉज अ पाइल ऑफ गोल्ड बिफोर हिम। करे अब उसके सामने क्या था? सोने का ढेर था। ढेर सारे सोने थे या सोने का ढेर लगा हुआ था। सो द ओल्ड कपल बिकेम रिच। जब सोना मिला उस ओल्ड कपल को तो लोग क्या हो गए? रिच हो गए, धनी हो गए। दे गेव अ फीस्ट टू देयर फ्रेंड एंड हेल्डेड देम पुअर नेबर्स। करे कि उन्होंने क्या किया? फीस माने दावत कर, उसने अपने मित्रों को दावत दिया और अपने पड़ोसियों के लिए भी भोज का आयोजन किया। इन द सेम विलेज, सेम विलेज करे उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। करे उसी गांव में एक शैतान बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। दे ब्रॉट द डॉग इनटू देयर गार्डन। जब उसने देखा तो कुत्ते को कहाँ ले गए? अपने बगीचे में। दे सेट बिफोर हिम गुड फूड। करे उसने उसके आगे अच्छा भोजन रखा, डिलीशियस भोजन रखा। बट द डॉग वॉज एफ्रेड। लेकिन अफ्रेड मैंने भयभीत करे, लेकिन कुत्ता भयभीत हो गया। ही नाइदर एट नॉर मूव्ड। करे न तो उसने खाया और न तो वह हिला। दे ड्राइव द डॉग आउट ऑफ डोर्स। करे वे कुत्ते को क्या किए? घसीट करके घर से बाहर ले गए। दे वॉक्ड विद हिम। करे वे उसके साथ साथ चलते रहे कि इस आशा में भी हमको भी गोल्ड दिलवाएगा। When they reach a pine tree, करें जब वे एक पाइन के पेड़ के पास, पाइन माने होता तार, करें पाइन के पेड़ के पास पहुंचे, ट्री के पास, the dog began to scratch। करें कि तब the ground, अरे the dog began to scratch the ground। करें कि जब वो तार के पेड़ के पास पहुंचे तो कुत्ता जो जमीन को स्क्रैच करने लगा। द विकेड कपल वॉज डिलाइटेड। जब स्क्रैच करता देखे तो बूढ़े ये जो है दुष्ट दंपत, शैतान दंपत जो है डिलाइटेड हो गए, हैप्पी हो गए। बोथ ऑफ देम डग द ग्राउंड। करें दोनों ने मिलकर के क्या किया? जमीन को खोदा। व्हाट दे गॉट वाज अ डेड किटन। करें उनको जो मिला क्या था? एक मरी हुई बिल्ली। द कपल बिकेम एंग्री। जब मरी हुई बिल्ली पाए तो कपल क्या थे? कपल क्या हो गए? एंग्री हो गए। दे किल्ड द डॉग। और एंग्री होकर के उन्होंने डॉग को क्या किया? किल्ड, मार डाला। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल दे हैड डग। करें फिर उन्होंने उसे अपने खोदते हुए गड्ढे में ही फेंक दिया। दे हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस। करे कि उन्होंने उसकी लाश पर मिट्टी डाल दी। कार्क्स माने होता है लाश। द इंसिडेंट ऑफ द डॉग्स डेथ रीड द ईयर्स ऑफ हिज ओनर। करे इस कुत्ते की मृत्यु की इस घटना जो है उनके मालिक के पास पहुंची, ओनर के पास, उनके कानों में पड़ी। He felt so sad as if he had lost his own son। करें वह इतना दुखी हुआ कि जैसे उसका अपना बेटा जो है खो गया हो, मर गया हो। He went to the place where his pet had been buried। करें कि वह उस स्थान पर गया जहाँ पर उसका पालतू कुत्ता जो है गाड़ा गया था। He mourned for a long time। मोर्ड माने होता
विलाप करना करे। वहाँ पर वो काफ़ी समय तक विलाप करता रहा, रोता रहा। ही कॉल्ड हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर एलाइव, करे वो उसे जैसे अनेक प्रकार के प्यारे नामों से पुकारता रहा मानो वह जीवित हो। दैट नाइट ही सा हिज डॉग इन हिज ड्रीम, करे कि उसी रात उसने अपने कुत्ते को कहाँ देखा? अपने ड्रीम में, स्वप्न में। द डॉग आस्क्ड हिम टू कट द पाइन ट्री एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर, करे कि कुत्ते ने उससे कहा कि इस पाइन ट्री को क्या करिए? काट डालिए और इससे एक खरल बना लीजिए। ही आल्सो आस्क्ड हिम टू मेक फ्रॉम दैट वुड अ मिल, करे उसने उसे एक लकड़ी की चक्की बनाने को भी कहा। द ओल्ड मैन डिड एज ही वाज टोल्ड, करे बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। विद मच लेबर ही मेड अ स्मॉल बाउल ऑफ द वुड, करे बहुत से कठिन परिश्रम करके उसने एक छोटा सा बाउल बनाया। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, करे इसके बाद फिर उसने लंबे हैंडल वाला लकड़ी का एक मूसल बनाया। गांव में जिसे लोग कूटने का काम करते हैं। When the new year drew near, he decided to make some rice pastry, करे जब नया वर्ष नज़दीक आने को हुआ तो उसने कुछ पेस्ट्री बनाने का निश्चय किया। They put the boiled rice in the wooden mortar, करे उसने उबले हुए चावल को क्या किया? करके उस मर्टर में या उसमें जो है देख उस उबले हुए चावल को उसके लकड़ी को मर्टर में डाल दिया, रख दिया। द ओल्ड मैन यूज द वुडन हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, करके और करें कि उसका गूथा हुआ चावल आटा जो है बनाने के लिए उसने उसे बूढ़े ने मूसल से उसे कूटा। When the pastry was ready for baking, करें जब पेस्ट्री पकने को तैयार थी, बेकिंग को तैयार थी, it turned into a mass of gold, मास माने होता ढेर, करें यह किसमें बदल गई? सोने के ढेर में। जब वो पकने को तैयारी हुई तो उस समय वो सोने के ढेर में बदल गई। द ओल्ड वुमन टूक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन सास बिगन टू ग्राइंड, करके बूढ़ी औरत ने अपनी हाथ चक्की उठाई और उसमें बीन सास डाल करके इसे पीसना प्रारंभ कर दिया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, सोना कैसे गिरने लगा? ड्रॉप होने लगा, रेन की तरह, वर्षा की तरह। एट दिस मोमेंट द इन्वियस माने होता है ईर्ष्यालु, नेबर पीप्ड इनटू द विंडो, करे कि इसी समय उस ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से इस दृश्य को देखा। He decided to borrow the mill, उन्होंने क्या किया? उस मिल को उधार लेने का लिए तय किया कि उसकी मिल को जाकर के उधार मांग लाएं। The old couple readily gave their mill to the neighbor, करे उस बूढ़े दंपति ने खुशी से अपनी मिल को, चक्की को उस पड़ोसी को दे दिया। The man began to pound the rice, करे आदमी क्या करने लगा? राइस को, चावल को पाउंड करने लगा, पीसने लगा। And the woman began to grind, और औरत ने चक्की पीसना प्रारंभ कर दिया। However this time the pastry
एंड सास टर्न इनटू वार्म्स। इस बार पेस्ट्री और सास दोनों किस में बदल गए? वार्म, सास माने होता कीड़ा, दोनों कीड़े में बदल गए। उनसे सोने गिरने के स्थान पर कीड़े गिरने लगे। दे ब्रोक द मिल इनटू पीसेज आई टू यूज इट एज फायर वर्ड। करे दे ब्रोक द मिल इनटू पीसेज, करे उसने उस मिल को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। टू यूज इट एज फायर वर्ड, और इसे आग के हवाले कर दिया, आग में डाल करके इसको जला दिया। अब इसको स्टोरी को पढ़ेंगे, इससे संबंधित लेसन